गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी चैनल स्टडी विद HRK। आज हम लोग चैप्टर वाइज आज से पढ़ना शुरू करेंगे और मैथ या एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन हैं उनको चैप्टर वाइज में आज हम पहला चैप्टर एवरेज स्टार्ट कर रहे हैं। एवरेज के वे क्वेश्चन जो रेलवे एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, ये आरआरबी एनटीपीसी 2019 से पूछा गया था। आरआरबी एनटीपीसी जो प्रीवियस एग्जाम हुआ था 2019 में, तो उस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है 8 के प्रथम 20 गुणजों का औसत क्या होगा, और ये ऑप्शन है आपके सामने 78, 80, 82 और 84, 78, 80, 82 और 84। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कम समय में कैसे कर सकते हैं। आप कन्वेंशनल तरीके से तो इसको मतलब जोड़ के और फिर उसके एवरेज निकाल के करेंगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हम लोग शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं इसको आज हम वो देखेंगे। तो 8 के प्रथम 20 गुणज जो होंगे 8, 16, 24, ऐसे जब 20 तक आप लिखते जाएंगे तो लास्ट में जो 20वां टर्म आएगा 160 आएगा। जब 160 आएगा, अब कह दे कि इसका औसत बताना हमें, तो औसत बताने के लिए जो शॉर्ट ट्रिक है वो है फर्स्ट, आप क्या करें, फर्स्ट नंबर को लिख लें और जो लास्ट है ये इसको लिख लें, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। एवरेज मीन्स औसत यदि निकालना हो, ये औसत निकालना हो तो क्या कर लेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। तो फर्स्ट नंबर हमारा है, पहला 8 है और लास्ट आखिरी वाला 160। तो इन दोनों को हम जब जोड़ लेंगे तो 168 बटे 2 हो जाएगा, और इसको फिर 2 से भाग देंगे तब ये हो जाएगा 84। तो हमारा इन चारों में से ऑप्शन नंबर बी सही है, 84। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा है, पहली 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। माध्य मतलब औसत। तो ये भी आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और ये ऑप्शन है आपके 8, 9, 10 और 12। तो जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया तो उसी तरह हमें ये दूसरा भी करना है। तो विषम संख्याएं हम लिखेंगे, तो विषम संख्या होंगी 1, 3, 5, 7, ऐसे ऐसे। जब पहली 10 विषम संख्या लिखेंगे तो हमारा आखिरी जो नंबर होगा वो 19 होगा। अब इसका औसत जब निकालेंगे हम लोग तो उसी फार्मूले से निकालेंगे जैसा पहला क्वेश्चन किया था, कि पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या और बटे 2। पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2। पहली संख्या यहाँ पे क्या है 1 और आखिरी है 19, और अब बटे 2 कर देंगे तो 20 बटे 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो जो इसमें से सी वाला ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 160 है, तो उनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जब देखिए 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो जब 4 संख्याएं हैं उनका योगफल 160 है, तो हमें उसका औसत तो पता चल जाएगा कि एवरेज मतलब 40 होगा। लेकिन ये विषम संख्याएं हैं, तो ये जो बीच वाला जो 4 मतलब ये बीच का जो नंबर होगा उन चारों का तो 40 होगा। लेकिन ये विषम है, तो विषम 40 से बाद जो विषम संख्या कौन सी होगी, 41 या 41 होगी, और एक उससे बड़ी तो 43 होगी। और अब इस 40 से हम लोग 2 छोटा लिख लेते हैं, 39 और ये 37। तो अब आप इसको जोड़ के इसके एवरेज भी निकाल सकते हैं। ये पहली संख्या 37, दूसरा 39, तीसरा 41 और चौथा 43। तो इस तरह से जो सबसे छोटी संख्या इस क्वेश्चन में पूछा है, तो ये हमारा 37 हो जाएगा, 37। तो देखिए कितने आसान तरीकों से हमने इस क्वेश्चन को हल। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 21 प्रेक्षणों का माध्य 42 है। यदि दिए गए 21 प्रेक्षणों में से पहले 11 प्रेक्षणों का माध्य 50 है और अंतिम 11 प्रेक्षणों का माध्य 35 है, तो 11वें प्रेक्षण का मान ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन
ऑप्शन जो दिए हुए 40, 50, 35 और 53। और ये क्वेश्चन आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 1 9/11/2021 को शिफ्ट 2 में आया हुआ था। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए हम कैसे इसको एक इजी वे में कर सकते हैं। तो 21 प्रेक्षणों का माध्य 42 है, तो हमें देखना होगा कि पहले 21 प्रेक्षणों से पहले 11 प्रेक्षणों का माध्य 50 है। तो देखेंगे कि जो पहले 11 हैं, फर्स्ट के जो 11 है वो 42, इनका जो माध्य दिया कितना 50 दिया है। तो ये देख लेंगे 42 से कितना ज्यादा है, तो 42 से ये प्लस का 8 ज्यादा है, 50 है तो प्लस का 8 ज्यादा है। तो ये जो ज्यादा है तो इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो 8 ज्यादा है तो इसका वैल्यू क्या हो गया प्लस का 88। इसी तरह आखिरी के 11 जो प्रेक्षण है उनका माध्य 35 है। तो ये हमारा जो एक्चुअल में जो माध्य है 42 उससे कितना कम है, ये 7 कम है। 42 से ये 35 है तो ये 7 कम है, इसलिए इसको माइनस का 7 लिख देंगे। तो ये माइनस से कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। अब हम देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस। जब इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 88 में से आप 77 को माइनस करेंगे तो 11 डिफरेंस आएगा। तो इसी डिफरेंस को या जो अंतर आ रहा है इसी अंतर को हम लोग अपना जो एक्चुअल माध्य है उसमें जोड़ देंगे। 42 में आप 11 और जोड़ देंगे तो ये हो गया 53। मतलब जो 11वां प्रेक्षण था उसका जो मान है वो 53 होगा। तो देखिए हम लोग कितने आसान तरीके से इस क्वेश्चन को महज 2 लाइन में कंप्लीट कर लिए। उस तरह आप कन्वेंशनल तरीके से करते जैसे पढ़ाया गया होगा आप लोगों को तो बहुत टाइम लगता, मल्टीप्लाई करते या फिर उसको ऐड करते जोड़ते टाइम लगता, लेकिन हम इस तरह से करेंगे शॉर्ट ट्रिक से तो जल्दी हो जाएगा। तो 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 38 संख्याओं का औसत 51 है, पहली 24 संख्याओं का औसत 45 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 7 है। तो शेष संख्याओं का औसत क्या है? तो इस क्वेश्चन के यदि सॉल्व करना हो तो हमने पिछला क्वेश्चन जैसे किया था तो वही तरीका हम लोग यहाँ भी लगाएंगे। तो देख लेते हैं हमारा जो एवरेज दिया है कि 38 संख्याओं का औसत 51 है, तो पहली 24 संख्याओं का औसत 45 है। तो मतलब जो पहली 24 संख्याएं हैं वो हमारे जो एक्चुअल औसत है उससे कितना कम है। हमारा जो इन सारी संख्याओं का औसत तो 51 है तो उससे कितना कम है, ये पहली 24 का 45 ही है। तो मतलब 51 में से 45 माइनस करेंगे तो 6 की कमी है, मतलब 24 इंटू -6 कर लेंगे। तो जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 चौको 24, 6 दूना 12, 2 14, माइनस का 144 की मतलब ये कमी है। और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 60 है। तो अंतिम जो 5 हैं तो इनका औसत कितना 60 है। तो 51 से 60 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है प्लस का 9 ज़्यादा है। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 45 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर देख लेते हैं तभी हमें शेष संख्याओं का औसत पता चल जाएगा। तो अंतर देख लेते हैं, 144 में से आप 45 माइनस करेंगे तो माइनस का 99 हो जाएगा। तो ये माइनस का 99 हो गया और माइनस का 99 हो गया। अब देख लेंगे कि हमारे अब कितनी संख्याएं बची रह गई। तो और अंतिम कितनी संख्या बची रह गई 24 5 29 संख्याएं तो हो गई। अब कितनी संख्या बची हैं 9। तो जो 9 संख्याएं बची हैं तो ये 99/9 मतलब 11। तो ये 11 की, लेकिन 11 क्या माइनस में है, माइनस में, तो माइनस का हम लोग 11 कर लेंगे। तो हमारा जो एक्चुअल जो औसत है ये ऑप्शन में 40 एक्चुअल जो औसत है 51 में से आप 11 माइनस कर लेंगे। तो 51 में से 11 माइनस कर लेंगे आप, क्योंकि यहाँ कमी हुई है
तो जब माइनस कर लेंगे तो उन जो बची हुई संख्या है उनका औसत कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 5 क्वेश्चन कर लिए पार्ट 1। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इस तरह के और शॉर्ट ट्रिक्स आप देखना चाहते हो तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आगे भी यदि आपके कमेंट्स आएंगे कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे भी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लाऊंगा जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, वो आपको फिर आपके अपनी तैयारी करने में हेल्पफुल होगा। थैंक यू।